चल निकल घर और ये ले अपना सामान। चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल और दोबारा ना यहाँ आने की कोशिश मत करना। बहुत हो गया तुम्हारा, कोई काम धाम तो करना है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ, चलो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी पार्टी में, जरूर आऊंगी, मिलते हैं। ओके शिबू। जी मैम साहब। तुम ना शाम को सफाई करने मत आना, एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है तो मैं घर पे होंगी नहीं, ठीक है? ठीक है मालकिन। अब मालकिन आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मालकिन साफ दिखाई नहीं दे रहे घर में। उसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया? पर क्यों मालकिन? शिबू तुझे तो पता ही था कि तेरा साहब कोई काम वाम तो करता नहीं था, मेरे ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर ही निकाल दिया। हाँ मालकिन, ये बात तो आप सही कह रही हो, साहब कोई काम तो करते नहीं थे। पर मालकिन मैंने साहब को कई बार फ़ोन पे बात करते हुए सुना है कि अगर उनके लायक कोई नौकरी हो तो बताना। शिबू तुम्हें तो पता है ना कि बाहर महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, चाहे वो सब्जी हो, राशन हो या कपड़े हो, हर चीज़ के तो दाम बढ़े हुए हैं। ऊपर से घर, मुझे घर की भी चीज़ें करनी है, राशन भी देखना है और बाहर सब्जी भाजी भी देखनी है। ये सब कर करके ना मैं थक चुकी थी। ऊपर से तुम्हारे साहब जी, वो तो मेरे आगे ऐसे फरमाइशें लगाते थे जैसे मैं बहुत बड़ी मेम साहब हो गई की, इसलिए मैं बहुत चिढ़ गई थी उनसे और मैं तंग आ गई थी उस इंसान के घर बैठने से, इसलिए मैंने उसे निकाल के घर से बाहर कर दिया। जी मालकिन सही कह रही हो आप। ठीक है मैम, घर का काम खत्म कर लेता हूँ। अच्छा सुनो शिबू। जी मैम साहब। वो मैंने सुना था कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कुछ टाइम पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, तो अब क्या वो कोई काम नहीं कर रही है? हाँ मालकिन, आपने सही सुना। मालकिन 4-5 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में, डॉक्टर ने कहा है कि वो 4-5 महीने में ठीक हो जाएगी। मालकिन मैं आपके घर में ही काम करता था बस, तो मेरे घर का खर्चा मेरे अकेले के कमाने से पूरा नहीं हो पाता था, तो इस वजह से इस घर के साथ साथ ना मुझे और घरों में भी काम करना पड़ता है। पर मालकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी तो फिर मेरे को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पड़ेगी। तुम अपने घर का खर्चा अकेले उठा रहे हो, सारे काम तुम अकेले कर रहे हो? अरे शिबू कब तक तुम अपने घर के काम ऐसे अकेले करते रहोगे, कब तक लोगों का बोझ उठाते रहोगे तुम? जी मालकिन, अब क्या कर सकते हैं, पर मालकिन मुझे थोड़े दिन तक और परेशानी झेलनी पड़ेगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। शिबू तू अभी इतना यंग है, जवान है, तेरे को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तू ना एक काम कर, तू अपनी बीवी को छोड़ दे, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे बात करती हूँ, तेरी शादी करा देती हूँ, फिर तुम दोनों मिलके एक साथ पैसे कमाना और अपनी जिंदगी अच्छे से काटना। मालकिन आप ये कैसी बात कर रही हो? आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता था। मेरे माँ बाप ने ना गांव वालों से कर्जा लेके मुझे शहर भेज दिया। मेरे माँ बाप पे बहुत ज़्यादा कर्जा था। मेरी बीवी ने मेरे साथ मिलकर काम किया, मेरा सारा कर्जा उतरवा दिया। मालकिन उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, अब उसके बुरे वक्त में मैं उसका साथ छोड़ दूंगा तो फिर उसका साथ कौन देगा? मालकिन मैं मानता हूँ हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख होते हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुरा वक्त आने के बाद अपने हमसफ़र को, अपने जीवन साथी को छोड़ दिया जाए। मैंने अपनी बीवी से शादी करी है, मैं उसको छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ ऐसे। और एक बात बताऊँ, साहब ने ना मुझसे कई बार कहा है कि वो ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी वो काम नहीं कर रहे तो क्या हुआ, जब उनका काम लग जाएगा ना तो वो आपको ना ज़िंदगी में कभी काम नहीं करने देंगे। इस घर का सारा खर्चा वही उठाएंगे और आपके सारे शौक मौज पूरे करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मालकिन मैं तो यही कहता हूँ कि आप ना साहब को घर पे बुला लो और उनको ना माफ़ करके ना उनसे सारी बातें क्लियर कर लो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है मालकिन। राहुल तुम? सृष्टि, मैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। वो क्या है ना, कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ना बस डॉक्यूमेंट्स लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो राहुल। नहीं सृष्टि, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम इतने बड़े घर का खर्चा उठाती हो और मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हें मेरा भी खर्चा उठाना पड़ेगा ना, तो नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। वो सृष्टि क्या है ना कि तुम्हारे मेरे ऊपर ना बहुत एहसान है और मैं तुमसे आंख भी नहीं मिला सकता, तो इसलिए जब मेरी जॉब लग जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा ना तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। और तुम घबराओ मत, मैं पास ही में मेरा यहाँ दोस्त रहता है, मैं उसी के पास रह लूँगा। बस अपने डॉक्यूमेंट्स ले लूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
राहुल प्लीज़ तुम यहाँ रुक जाओ ना। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, क्यों मेरा इतना दिमाग खराब हो गया और क्यों मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी कर दी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं जॉब नहीं करती थी और जब तुम बाहर जॉब करते थे तब तुमने तो मेरे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं कितनी गलत हूँ ना कि मैंने तुम्हारा 3 महीने खर्चा क्या उठा लिया तो तुम मेरे ऊपर बोझ बनने लग गए और मैं तुमको सुनाने लग गई, इवन तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया अगर मैंने तुम्हारी फरमाइशें पूरी करी। और एक तुम थे, जब मेरे पास जॉब नहीं थी तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा, मेरी फरमाइशों का ध्यान रखा, मेरी खुशियों का ख्याल रखा। पता है अभी मैं बैठ के बस सोच ही रही थी कि जिस टाइम पे तुम मेरे खर्चे उठा रहे थे, अगर उस टाइम पे तुम मुझे घर से बाहर निकाल देते तो मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती। और मैंने वही चीज़ तुम्हारे साथ करी। तुम्हें भी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी ना। आई एम रियली सॉरी राहुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और मुझे पता है तुम्हारी नौकरी ना 2-3 महीने में लगी जाएगी और अगर नहीं भी लगी ना तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे खर्चे उठाऊँगी। हम साथ में मिलकर खुशी खुशी इस घर में रहेंगे, बहुत प्यार से। नहीं सृष्टि, तुम्हें माफ़ी मांगने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। हर एक लड़की शादी करके जब अपने पति के पास आती है ना तो बस वो वही सोचती है कि उसका भी पति उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखे, उसको प्यार करे, उसको टाइम दे और उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखे। पर मैं देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरे पास जॉब है। बस सृष्टि, बल्कि थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाल के कम से कम मेरी आंखें तो खोली, मुझे एहसास तो दिलाया कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर तो लूँ। अब मत रोको मुझे, बस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने दो और यहाँ से जाने दो। हाँ, मैं वादा करता हूँ मेरी जब जॉब लग जाएगी, कामयाब हो जाऊँगा ना, तब मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा।